मूवी की शुरुआत में हम एक ऐसे शहर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब होती है। पूरा शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है और वहाँ कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आता। मतलब वह पूरा शहर बिल्कुल सुनसान और वीरान होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असल में पूरे शहर में बहुत खतरनाक रेडिएशन फैल जाता है। इस रेडिएशन की वजह से शहर के सारे लोग मर जाते हैं और जो लोग किसी तरह जिंदा बचे होते हैं वे बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं। अगले सीन में हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं। एना एक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर शहर के अंदर जाती है। वो वहाँ कुछ जरूरी सामान लेने के लिए जाती है। जरूरी सामान लेने के बाद एना अपने घर वापस जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचती है तो वो तुरंत अपना प्रोटेक्टिव सूट उतार देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एना जहाँ रहती है वह जगह पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई होती है और इस वजह से वह इलाका पूरी तरह से सेफ होता है। घर पहुंचने के बाद एना अच्छे से नहाती है। वह खुद को पूरी तरह साफ करती है ताकि अगर उसकी बॉडी पर जरा भी रेडिएशन लगी हो तो वह पूरी तरह से हट जाए। यह सब करने के बाद एना सो जाती है। फिर अगले दिन एना अपने डॉग के साथ बाहर जाती है। वह अपने लगाए हुए ट्रैप को देखने जाती है जिससे उसे खाने के लिए कुछ मिल सके, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके ट्रैप में कुछ भी फंसा नहीं होता, यानी उसके खाने के काम की कोई भी चीज नहीं मिलती। तभी अचानक एना का डॉग वहां से भागने लगता है। इस वजह से एना भी अपने डॉग के पीछे पीछे भागने लगती है। अपने डॉग का पीछा करते करते एना एक अजीब सी दिखने वाली गाड़ी के पास पहुंच जाती है। तभी उसका डॉग किसी को देखकर डर जाता है और वहां से और तेज भागने लगता है। अब एना भी सतर्क हो जाती है और एक जगह छुप कर देखने लगती है कि आखिर वहाँ कौन है, जिसे देखकर उसका डॉग डरकर भाग गया। तभी एना देखती है कि एक आदमी वहाँ आता है। वह आदमी एक प्रोटेक्टिव सूट पहने होता है और उसी अजीब गाड़ी के पास आता है। उस आदमी का नाम जॉन होता है। इसके बाद जॉन अपनी एक मशीन निकालता है और उस जगह पर रेडिएशन चेक करने लगता है, लेकिन उसे वहाँ किसी भी तरह की रेडिएशन नहीं मिलती। इस वजह से जॉन बहुत खुश हो जाता है। फिर वह अपना प्रोटेक्टिव सूट उतार देता है और खुशी महसूस करने लगता है। वह आदमी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतना सब होने के बाद जॉन वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद एना उसकी गाड़ी के पास पहुंचती है। तभी एना का डॉग उसे इशारे में अपने साथ चलने के लिए कहता है। जब एना अपने डॉग के पीछे पीछे जाती है तो उसे एक जगह पर जॉन दिखाई देता है। उस समय जॉन झरने से गिर रहे पानी में नहा रहा होता है। यह देखकर एना तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचती है। वह जल्दी जल्दी जॉन से कहती है कि पानी से बाहर निकल आओ, लेकिन जैसे ही जॉन एना के हाथ में बंदूक देखता है वह डर जाता है और सावधान भी हो जाता है। इसी वजह से वह तुरंत अपनी बंदूक उठाकर एना पर तान देता है। तब एना उसे शांत होकर समझाती है। वह कहती है कि वह उसे कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई है, वह उसे मारने नहीं बल्कि उसकी भलाई के लिए आई है। एना जॉन से कहती है कि वह इस पानी में न नहाए क्योंकि यह पानी शहर से होकर आ रहा है और उसमें खतरनाक रेडिएशन फैली हुई है। ये बात सुनते ही जॉन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वह एना की बात मानकर तुरंत पानी से बाहर निकल आता है, लेकिन तब तक रेडिएशन उसकी बॉडी के अंदर जा चुकी होती है और पूरे शरीर में फैल जाती है। इस वजह से जॉन की हालत बिगड़ने लगती है और उसे उल्टियां होने लगती है। जॉन तुरंत अपनी गाड़ी के पास जाता है। वह गाड़ी से एक इंजेक्शन निकालता है और खुद को लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वह खुद इंजेक्शन नहीं लगा पाता। इसलिए एना उसकी मदद करती है और उसे इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद एना जॉन को अपने घर के पास ले आती है। वह उसके ऊपर पानी डालकर उसके शरीर को अच्छे से साफ करती है। फिर एना जॉन को घर के अंदर ले जाती है, लेकिन वहाँ भी जॉन की तबीयत काफी खराब रहती है। अगले दिन एना जॉन के लिए दवाइयां लाकर देती है, लेकिन दवाई लेने के बाद भी जॉन की हालत ठीक नहीं होती, बल्कि उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होती जाती है। फिर भी एना उसका पूरा ख्याल रखती है। वह उसकी अच्छे से देखभाल करती रहती है। रात के समय जब एना जॉन को देखने आती है तो वह देखती है कि जॉन को बहुत तेज बुखार हो चुका होता है। एना कहती है कि वह खुद वहाँ जाकर भी फ्यूल निकाल सकती है। इस पर जॉन कहता है कि हाँ, अकेले रहने से इंसान को ऐसा ही महसूस होता है। वह बताता है कि वह भी पिछले काफी समय से एक बंकर के अंदर रह रहा था। वह भी बिल्कुल एना की तरह पूरी तरह अकेला जिंदगी जी रहा था। जॉन कहता है कि उसे ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं रही। ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी एक ही जगह पर रुक गई हो। फिर जॉन एना को बताता है कि असल में वह एक इंजीनियर है, इसलिए उसने यह फैसला कर लिया था कि चाहे उसे मरना ही क्यों न पड़े, लेकिन वह बंकर के अंदर बंद रहकर जिंदगी नहीं बिताएगा। वह आजादी की जिंदगी जीना चाहता था। अगले दिन हम देखते हैं कि एना मछली पकड़ रही होती है। वह एक मछली पकड़ भी लेती है। बाद में वह उस मछली को पकाती है और फिर एना और जॉन दोनों मिलकर उसे खाते हैं और एंजॉय करते हैं। इसी दौरान एना जॉन को बताती है कि पहले उसके पास एक जनरेटर था, लेकिन अब वह जनरेटर काम नहीं करता। वह काफी पहले ही खराब हो चुका है। ये सुनते ही जॉन तुरंत उस जनरेटर को चेक करने चला जाता है। वह उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जनरेटर ठीक नहीं हो पाता। जॉन पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे नाकामी मिलती है। इसके बाद जॉन और एना दोनों वाटरफॉल के पास आते हैं। वहीं पर जॉन के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। जॉन एना से कहता है कि उन्हें लकड़ियों से एक बड़ा सा व्हील बनाना होगा। इसके बाद दोनों घर लौट आते हैं और लकड़ियों का इंतजाम कैसे किया जाए इस पर सोचने लगते हैं। तभी
जॉन एना से कहता है कि वे चर्च को तोड़ सकते हैं और उसकी लकड़ियों से एक बहुत बड़ा व्हील बना सकते हैं, लेकिन एना उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वह कहती है कि जब वह पूरी तरह अकेली थी, जब उसके पास कोई नहीं था, तब उसका सहारा सिर्फ और सिर्फ वही चर्च था। तभी जॉन एना को प्यार से समझाता है। वह कहता है कि अगर तुम दिल से प्रेयर करोगी तो तुम्हें भगवान का साथ हर जगह महसूस होगा। जॉन एना से कहता है कि अब चर्च जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी ताकि एना को बुरा न लगे, जॉन जनरेटर को ठीक करने के बारे में सोचना बंद कर देता है। कुछ समय बाद एना खेती करने के लिए चली जाती है। इसी दौरान जॉन एक पूरी तरह वीरान पड़ी सुपरमार्केट में पहुंच जाता है। वहां उसे शराब की कई बोतलें मिल जाती हैं। जॉन वहीं बैठकर उन बोतलों से शराब पीने लगता है। जब एना वहां पहुंचती है तो जॉन उसे देखकर और ज्यादा शराब पीने लगता है। वह बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है, इसलिए एना किसी तरह जॉन को संभालकर उसे घर वापस ले आती है और घर आकर जॉन एना पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इस वजह से एना बहुत उदास और नाराज हो जाती है और दुखी होकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जॉन एना के लिए नाश्ता बनाकर लाता है। वह पिछली रात एना के साथ जो बदतमीजी करता है उसके लिए वह एना से माफी मांगता है। जॉन की माफी सुनकर एना कहती है कि सब ठीक है। वह कहती है कि वह नाराज नहीं है और उसे रिलैक्स होने के लिए कहती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहां एना और जॉन कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं। इस दौरान एना अचानक बहुत ज्यादा शराब पीने लगती है। हालांकि जॉन उसे ज्यादा शराब पीने से मना करता है, लेकिन एना जॉन की एक भी बात नहीं सुनती और वह बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। ज्यादा नशे की वजह से एना अपना होश खो देती है। उसे समझ नहीं रहता कि वह क्या बोल रही है और क्या कर रही है। इसी नशे की हालत में वह जॉन को शादी के लिए प्रपोज कर देती है, लेकिन जॉन शादी के लिए अभी मना कर देता है। वह कहता है कि अभी उनकी जिंदगी में और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, इसलिए वे शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। यह सुनकर एना उसकी बात मान लेती है। अगले दिन एना अपने डॉग के साथ जंगल में होती है। तभी उसका डॉग उसे दूर भागकर एक आदमी के पास जाकर रुक जाता है। यहाँ हमें उस आदमी का नाम पता चलता है। उस आदमी का नाम कैलब होता है। कैलब देखने में ठीक नहीं लग रहा होता। उसकी तबीयत काफी खराब दिखाई दे रही होती है। वह एना से मदद मांगता है और पीने के लिए पानी मांगता है। इसीलिए एना कैलब की मदद करने के लिए उसे पानी देने के लिए अपने घर के पास ले आती है। जैसे ही जॉन कैलब को देखता है वह उस पर गन तान देता है। यह देखकर एना जॉन को समझाती है। वह कहती है कि रुको, इसे गोली मत मारो। यह आदमी हमारा कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। इसे सिर्फ पीने के लिए पानी चाहिए। इसके बाद एना कैलब की मदद करती है। वह उसे पीने के लिए पानी देती है। तब कैलब अपनी कहानी उन्हें बताता है। वह कहता है कि वह थोड़ी दूरी पर बनी एक केव में अपने साथियों के साथ रहता था, लेकिन रेडिएशन की वजह से उसके सारे साथी मर चुके हैं। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वह वहां से भाग आया। फिर कैलब जॉन और एना से पूछता है कि क्या वह कुछ दिनों तक उनके साथ रह सकता है। इस पर जॉन उसे घर के अंदर रहने की परमिशन नहीं देता है, लेकिन एना इससे खुश नहीं होती। वह जॉन से कहती है कि कैलब को घर के अंदर ही रखना चाहिए। इसके बाद एना कैलब को घर के अंदर ले आती है। अब जब तीनों साथ में खाना खा रहे होते हैं तभी कैलब जॉन से सवाल करता है। वह पूछता है कि तुम इस जगह पर कैसे पहुंचे थे। ये सुनकर जॉन अपनी कहानी बताता है। जॉन कहता है कि वह असल में नॉर्थ की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी वहां से भागता हुआ एक छोटा लड़का आया। उस लड़के की उम्र काफी कम थी। उसकी हालत भी बहुत खराब लग रही थी। वह लड़का जॉन से उसका खाना चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेडिएशन की वजह से कुछ ही देर में उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद जॉन उस लड़के को वहीं छोड़कर इस तरफ आ गया। खाना खाने के बाद एना कैलब को उसका रूम दिखाती है। ये देखकर जॉन एना को समझाता है। वह कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उससे दूर रहो। ये सुनकर एना जॉन से नाराज हो जाती है। वह कहती है कि जॉन, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? फिर एना जॉन से सवाल करती है। वह कहती है कि तुमने मुझे उस लड़के के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वही लड़का जो रेडिएशन से प्रभावित था, जिसे तुम अकेला छोड़कर यहाँ आ गए थे। ये सुनकर जॉन एना से कहता है कि एना, मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। जॉन कहता है कि मैं तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि मुझे लगा शायद तुम ये सच सुन ही नहीं पाओगी। ये सुनकर एना उदास हो जाती है। वह कहती है कि मैंने अपने फादर को खो दिया और साथ ही मेरा भाई भी गायब हो गया। इसी वजह से अपनी पूरी फैमिली खोने के बाद मेरे अंदर अब बहुत हिम्मत आ चुकी है। मैं ये बात सुन सकती थी। एना की ये बात सुनकर जॉन आखिरकार सच बता ही देता है। वह कहता है कि वह लड़का असल में कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई ही था और उसी को मैंने गोली मार दी थी। ये सच जानकर एना पूरी तरह टूट जाती है। वह बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। ये देखकर जॉन उससे माफी मांगता है और इस बार भी एना उसे माफ कर देती है। अगले दिन जॉन और कैलब जंगल में शिकार करने जाते हैं। वहाँ वे एक ऑस्ट्रिच का शिकार करते हैं, फिर उसे घर ले आते हैं। रात में वे तीनों उस ऑस्ट्रिच को पकाकर डिनर करते हैं। इसी दौरान फिर से उस व्हील को बनाने की बात शुरू होती है। तब कैलब जॉन से कहता है कि व्हील बनाने के लिए चर्च को तोड़ना ठीक नहीं है और ना ही हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि चर्च प्रे करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, इसलिए हमें उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन इस बार एना जॉन से कहती है कि तुम्हें जो सही लगे तुम वही करो, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी।
एना की ये बात सुनकर जॉन चर्च तोड़ने के लिए मान जाता और अगले ही दिन वे तीनों चर्च को तोड़कर व्हील बनाने में लग जाते हैं। धीरे धीरे एना और कैलब एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। वे दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं। ये सब देखकर जॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसको अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वह एना को अपने पास बुलाता है और उसे समझाता है कि तुम जो कर रही हो मुझे उससे बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हें पूरा अधिकार है। तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ रह सकती हो, चाहे मेरे साथ या फिर कैलब के साथ। ये सुनकर एना जॉन से कहती है कि जॉन, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कहने के बाद एना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि उनका आधा व्हील बनकर तैयार हो जाता है। इस खुशी में रात को वे तीनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं। डिनर के बाद मजे करने के लिए वे तीनों तालाब के पास चले जाते हैं। वहाँ वे तीनों तालाब में उतरकर एक गेम खेलते हैं। इस गेम में कैलब एक बोतल को पानी के अंदर फेंक देता है। अब तय होता है कि बारी बारी वे उस बोतल को ढूंढेंगे। सबसे पहले जॉन बोतल ढूंढने के लिए पानी में जाता है, लेकिन उसे बोतल नहीं मिलती। इसके बाद एना बोतल ढूंढने के लिए पानी में जाती है। थोड़ी देर बाद एना पानी से बाहर आकर कहती है कि मुझे बोतल मिल गई थी, लेकिन वह बोतल मेरे हाथ से छूट गई। एना की ये बात सुनकर कैलब को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए वे खुद बोतल चेक करने के लिए एना के साथ पानी में चला जाता है। ये सब देखकर जॉन को फिर से बुरा लगता है। जब एना और कैलब पानी से बाहर आते हैं तो जॉन एना से कहता है कि अब मैं तैयार हूँ, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद एना और जॉन डिस्कशन करने के लिए रूम में चले जाते हैं, लेकिन ज्यादा शराब पीने की वजह से जॉन बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है और वहीं पर सो जाता है। ये देखकर एना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह कैलब के पास जाती है और उसके साथ टाइम गुजारती है। इसके बाद अगली सुबह का सीन आता है जहाँ एना नाश्ते की टेबल पर बैठी होती है। तभी कैलब आकर उसके पास बैठ जाता है। ये देखकर जॉन को एक बार फिर बुरा लगता है, लेकिन इस बार उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। फिर हम देखते हैं कि एना वहाँ नहीं बैठती और खुद ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जॉन और कैलब व्हील बनाने का आखिरी काम पूरा करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जॉन कैलब से कहता है कि तुम्हारे आने के बाद मैं और एना एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। जॉन कहता है कि तुम्हारे आने से सब ठीक हुआ, इसके लिए वह कैलब को धन्यवाद देता है। कैलब हंसते हुए जॉन से कहता है कि तुम झूठ ठीक से नहीं बोल पाते। झूठ बोलते समय तुम साफ पकड़ में आ जाते हो। असल में तुम यही चाहते थे कि मैं यहाँ कभी आता ही ना। ये बात सुनकर जॉन चुप रह जाता है और कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद दोनों मिलकर व्हील बनाने का काम करते हैं। कुछ समय बाद व्हील पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अपनी मेहनत सफल होते देख दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी कैलब सूट पहनकर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है। जॉन रस्सी पकड़कर उसे बचा लेता है, लेकिन जब दूसरी बार कैलब का पैर फिसलता है तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। कैलब जॉन की आंखों में अपने लिए नफरत देख लेता है और वह समझ जाता है कि अब की बार जॉन उसे नहीं बचाएगा। इसके बाद सीन वहीं खत्म हो जाता है। अब जॉन अकेले घर वापस आता है। घर आकर एना उसे बताती है कि कल रात उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह शराब के नशे में थी और होश में नहीं थी, इसी वजह से उसने कैलब के साथ समय बिताया। एना जॉन से माफी मांगती है। जॉन कहता है कि कोई बात नहीं। वह एना को माफ कर देता है और उसे शांत रहने को कहता है। जॉन ये भी बताता है कि कैलब उसका सूट लेकर यहाँ से जा चुका है और हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया कहकर चला गया। ये सुनकर एना घबरा जाती है। उसे जॉन पर शक होने लगता है। वह तुरंत बाहर जाकर देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। इससे एना बहुत दुखी हो जाती है। अब उसे लगने लगता है कि शायद जॉन ने ही कैलब के साथ कुछ गलत किया है। इसी शक और उदासी में एना कुछ दिन और बिता देती है। कुछ दिनों बाद उसके घर में लाइट आ जाती है, क्योंकि अब उसके घर की बिजली चालू हो जाती है। जॉन जनरेटर की वायरिंग को सही तरह से जोड़ देता है। फिर वह उस बड़े व्हील की मदद से जनरेटर को चलाने में कामयाब हो जाता है। जब घर में बिजली आ जाती है तो एना बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन एना कुछ सामान लेने घर के स्टोर रूम में जाती है। वहाँ उसे एक पियानो दिखाई देता है। ये वही पियानो होता है जो पहले चर्च में रखा हुआ था। चर्च टूटने के बाद जॉन ने उसे बचाकर यहाँ रख दिया था। अब एना उस पियानो को बजाने लगती है। थोड़ी देर बाद जॉन भी वहाँ आ जाता है, लेकिन अब एना की नजरों में जॉन के लिए पहले जैसा भरोसा नहीं होता। उसकी आंखों से साफ पता चलता है कि उसे सच्चाई समझ में आ चुकी है। एना समझ जाती है कि कैलब के साथ जो हुआ उसके पीछे जॉन ही था। अब उसका जॉन पर से पूरा भरोसा टूट चुका होता है। इस सच्चाई का एहसास एना को अंदर से तोड़ देता है। वह उदास मन से पियानो बजाती रहती है। दूसरी तरफ जॉन चुपचाप वहीं पियानो सुनता रहता है। दोनों एक ही जगह होते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। इसी भावुक और रहस्यमय पल के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।